महापर्व पर 48 मिनट का महाउपाय। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। महापर्व यानी कि छठ महापर्व उत्सव मन के बीच अब अर्घ्य की शुभ घड़ी भी आने वाली है। आस्था, भक्ति, अनुशासन और प्रकृति उपासना का पर्व आज बिहार और दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो आज छठ महापर्व का तीसरा दिन है। कुछ ही देर में डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और अर्घ्य देने का समय जो है, जिसका शुभ मुहूर्त बताया जा रहा है, वो है 5:10 से लेकर 5:58 तक रहने वाला है। तो ऐसे में महापर्व पर 48 मिनट का महाउपाय क्या है, यह हम आज आपको बताएंगे। और कैसे करें छठी मैया को प्रसन्न, यह भी बताएंगे। डूबते सूर्य को अर्घ्य देने का महत्व क्या है सही विधान, यह भी आपको हम बताएंगे। और इस पर होगी बात आगे चर्चा। हमारे साथ देश के जाने माने धर्मगुरु भी जुड़ेंगे, ज्योतिषाचार्य जुड़ेंगे, कथावाचक से भी बात होगी। छठ को लेकर सभी पहलुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंडित संजय शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। वान्यारा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ आज छठ गीतों को गुनगुनाने के लिए पुष्कर जी और उनके साथी भी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। साथ ही मेरे तमाम सहयोगी देश के अलग अलग कोनों से हमें दिखाएंगे रंग किस तरह से देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी छठ के रंग बिखरे हुए हैं। हम आपको मेलबर्न की तस्वीरें दिखाएंगे, हम आपको अमेरिका की तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसे ये पर्व केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज 7 समंदर पार इस पर्व को कितनी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। चलिए, तस्वीरें ये अलग अलग शहरों की, अलग अलग इलाकों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर अब डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की तैयारी हो रही है। हालांकि जैसा मैंने कहा कि 7 समंदर पार, चाहे वो अमेरिका हो, मेलबर्न हो, कहीं भी हो, वो अपने समय के हिसाब से, उस समय के हिसाब से वहां पर अर्घ्य की जो पूरी प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो अब से कुछ ही देर बाद जो शुभ मुहूर्त है 5:10 से 5:58 तक डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहा है। मेरे सहयोगियों के पास भी मैं चलूंगी, लेकिन उससे पहले पुष्कर जी आपके पास आते हुए, देखिए जब हम इस पर्व को मना रहे हैं तो बिना लोक गीतों के ये पर्व बिल्कुल अधूरा माना जाता है। पटना के घाट पर, पटना के घाट पर हम हूँ अरगिया देव हे छठी मैया। पटना के घाट पर, पटना के घाट पर हम हूँ अरगिया देव हे छठी मैया। हम ना जाइब दूसर घाट देखब हे छठी मैया। हम ना जाइब दूसर घाट देखब हे छठी मैया। केला सेब नारियल कीने गईनी हम बजरिया देखब हे छठी मैया। केला सेब नारियल कीने गईनी हम बजरिया देखब हे छठी मैया। ओतहे लागल बड़ी देर देखब हे छठी मैया। ओतहे लागल बड़ी देर देखब हे छठी मैया। क्या बात है, क्या बात है। तो पुष्कर जी हमें और भी लोकगीत सुनाएंगे। पुष्कर जी मैं लौटूंगी आपके पास, मेरे साथ 2 और खास मेहमान मौजूद है, लेकिन उससे पहले हम आपको रौनक दिखाते हैं कैसे डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की तैयारी हो रही है। 2 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ हैं श्वेता झा मेरी सहयोगी, और साथ ही साथ मनीष चौरसिया मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन पहले श्वेता जरा तस्वीरें दिखाइए। आज डूबते सूर्य को अर्घ्य देना है, कल उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ व्रत का समापन हो जाएगा। लेकिन अभी तैयारियां कैसी हैं, दिल्ली के घाट कैसे लग रहे हैं, किस तरह से? हालांकि तैयारियां देखिए बहुत समय पहले से शुरू कर दी गई थी, लेकिन इसी बात को सुनिश्चित किया जा रहा था कि इस बार कम से कम स्वच्छता का पर्व है, तो साफ सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल होना चाहिए। अभी जहां पर आप मौजूद हैं वहां की तस्वीरें दिखाइए हमें। श्वेता, मेरी आवाज आप तक आ रही है? श्वेता, मेरी आवाज आप तक आ रही है? चले एक बार मनीष के पास चलते हैं। मनीष, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप इस वक्त कहां हैं और वहां की रौनक हमें दिखाइए, कैसी तैयारियां वहां पर की गई हैं? बिल्कुल नवजोत, स्वच्छता पवित्रता का पर्व छठ महापर्व दिव्यता और भव्यता के साथ शुरू हो चुका है। मैं मौजूद हूं नोएडा के नोएडा स्टेडियम में,
तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से जो आर्टिफिशियल पॉन्ड है अब उसमें तमाम महिलाएं जो उनके परिवार के लोग हैं वो उतर चुके हैं और ये तस्वीर बेहद सुंदर लग रही है क्योंकि आर्टिफिशियल पॉन्ड है, इसमें गंगा जल भरा गया है और लगभग 800 किलो फूलों की पंखुड़ियां इसमें डाली गई हैं। इस तस्वीर का इंतजार लोग बरसों से करते हैं, पूरे साल करते हैं। हमारे साथ आलोक वत्स हैं, आयोजक हैं। सर, किस तरह का इंतजाम इस बार किया गया है? देखिए, इस साल प्रवासी महासंघ का ये 17वां वर्ष है और आज दिल्ली एनसीआर का ये सबसे बड़ा पूजा स्थल है। यहाँ पर आज करीब 30,000 लोग अपना अर्घ देंगे और पूरी चाक चौक व्यवस्था है। स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखा गया है और सुरक्षा कर्मी हमारे चप्पे चप्पे पे तैनात हैं। पुलिस प्रशासन का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। पॉन्ड हमें बड़ा सुंदर दिखाई पड़ रहा है। जल कहाँ से आया, कितना जल है, कितने फूल हैं? देखिए, प्रवासी महासंघ पिछले 17 वर्षों से प्रोग्राम कर रहा है और ये जल जो हम लोग कुंड बनवाए हैं, जल नवड़ा अथॉरिटी द्वारा गंगा जल का प्रोवाइड किया जाता है। 6 टैंकर गंगा जल शाम को आता है, सुबह आएगा, मिक्स होता है। उसके अलावा 6 क्विंटल हम लोगों ने गुलाब का पंखुड़ी डाला हुआ है इसके अंदर इत्र के साथ। तो पूरा सब व्यवस्था, श्रद्धालुओं का सुरक्षा की व्यवस्था देख ही रहे हैं आप। व्यवस्था है, लेकिन तस्वीर में आपको दिखाता जाऊं क्योंकि पर्व यहाँ पर लगभग शुरू हो गया है। आप देखिए, तमाम लोग पानी में उतर चुके हैं अर्घ देने के लिए। हालांकि सूर्य देवता आज नजर नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। उनके परिवार के लोग यहाँ आप देख पा रहे हैं, सबके हाथों में जो उनका सूप है और सूप में जो तमाम प्रसाद है वो सब कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है। और ये तस्वीर बेहद खास क्योंकि छठ महापर्व का तीसरा दिन और लगभग यहाँ से अंतिम चरणों की तरफ छठ महापर्व बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन अंतिम चरण से पहले ये तस्वीर बेहद शानदार नहीं, है। ये बहुत अहम तस्वीर है मनीष। देखिए, ये बहुत अहम तस्वीर है। यही वो आस्था की तस्वीर है जिसे हर कोई देखना चाहता है। तस्वीरें आप दिखाते रहिए मनीष, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हमारी ये बड़ी और महा कवरेज लगातार जारी रहेगी। हम 6:30 बजे तक आपको पूरी कवरेज दिखाएंगे। हम दिखाएंगे कि कैसे अलग अलग घाटों पर तैयारियां की गई हैं और कैसे डूबते सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। इसका महत्व क्या है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या क्या लोकगीत इस समय गाए जाते हैं वो भी सुनेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार सीधा चलती हूँ। श्वेता, मेरी आवाज आप तक आ रही है तो जरा हमें वहां की तस्वीरें और रौनक दिखाइए। कैसी तैयारी है वहां पर और आप कहाँ मौजूद है ये भी बताते जाइए। बिल्कुल, सबसे पहले छठ महापर्व की, इस लोक आस्था के महापर्व की जीएनटी के तमाम दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज पहला अर्घ दिया जाएगा, यानी कि आज डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। इस वक्त मैं नोएडा के गौर सिटी में मौजूद हूँ। आपको यहाँ की रौनक दिखाती हूँ। सबसे पहले यहाँ जरा आप देख लीजिए किस तरह से पूरे घाट की तैयारी की गई है। जैसे आप गंगा में या फिर यमुना में या फिर बहते जल, जहाँ भी बहता जल है वहाँ पर किसी भी घाट में जाकर, नदी में आप जिस तरह से व्रत करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पर आपको बता दें बिहार की जितनी भी नदियाँ हैं, लगभग 206 घाट उन्हीं नदियों के नाम पर यहाँ पर बनाए गए हैं। ईख देखिए, जैसे भी आप जब जाएंगे, छठ व्रती जाते हैं पूजा करने के लिए घाटों में, तो इस तरह से ईख जो है वो खड़ा किया जाता है। आपको मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ। देखिए किस तरह से यहाँ पर ईख को इस तरह से 4 ईख डाल करके ऐसे बीच में इसे खड़ा किया जाता है। और ये हमारे पर्व का एक नियम ही है और इसके साथ ही सूर्य देव की आराधना शुरू की जाती है। छठ घाट की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल छठ घाट में जिस तरह की रौनक रहती है, यहाँ भी वैसी ही रौनक है। एक तरफ मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगी, जरा गीत की बात आपने कही तो लोकगीत यहाँ भी सुनाए जा रहे हैं। लगातार महिलाएं जो हैं, देखिए किस तरह से गीत गा रही हैं, आपको सुनवाती हूँ। करेली छठ बरतिया से उनके लागे, करेली छठ बरतिया से उनके लागे। हम तो से पूछी बरतिया बरतिया से केकरा लागे। हम तो से पूछी बरतिया बरतिया से केकरा लागे। करेलू छठ बरतिया से केकरा लागे। हम रोजे तो ये जो आप लोकगीत सुन रहे हैं, यहाँ लोकगीत अलग अलग परिवार जो हैं वो आ चुके हैं। और देखिए सबके सामने यहाँ पर, जैसे हम कहते हैं ना प्रसाद की थाल हम रखते हैं पूजा के सामने, तो यहाँ पर प्रसाद की थाल नहीं होती है। इस तरह से सूप
रखा जाता है। आप देख सकते हैं सूप यहाँ पर बांस का जो है वो बना करके, और यहाँ पर उसमें तमाम तरह के प्रसाद, जिसमें मुख्य तौर पर कल भी जैसे हमने आपको बताया था कि मुख्य तौर पर प्रसाद के रूप में जो इसमें चढ़ता है, तमाम जितने भी मौसमी फल होते हैं वो चढ़ाए जाते हैं, और ठेकुआ जो विशेष करके बनता है वो। आप कब से छठ कर रही हैं? मुझे 5 साल हो गए। 5 साल हो गए आपको। तो घर में कौन कौन करता है और छठ? मैं, मेरी मम्मी और मेरे पति। अच्छा, आपकी सास भी करती हैं और आपके हस्बैंड भी करते हैं, सभी लोग मिल करके करते हैं। जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। आप आइए जरा सामने। तो देखिए, यहाँ पर पहले एक दौर हुआ करता था जब घर के जो बड़े बुजुर्ग थे वो छठ किया करते थे, लेकिन अब हर उम्र के लोग छठ कर रहे हैं, इस व्रत को कर रहे हैं। क्या बिल्कुल। मेरा नाम नमन सिंह है। मैं बिहार डेहरी ऑनसन से हूँ, रोहतास जिला से। पहले तो मैं आपको, आपके परिवार को छठ पर्व की शुभकामनाएं देता हूँ। माता छठी मैया और भगवान सूर्य नारायण की आपका आशीर्वाद आपके परिवार बने रहे। मैं छठ पूजा का 2 साल से कर रहा हूँ, और वो भी अपनी वाइफ और माँ के कहने पर, क्योंकि उन्होंने बोला कि आप ये व्रत करो। ये व्रत करने से मन शुद्ध होता है और शरीर में ऊर्जा संचार होता है। आपको ऐसा महसूस हुआ? होता है हुआ मुझे। IT में है? कहाँ काम करते हैं? मेरा बिजनेस है। अच्छा, आपका बिजनेस है। देखिए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 साल से ये लोग व्रत कर रहे हैं, लेकिन जो हर युवा, मेरा कहने का मतलब ये था कि हर उम्र के लोग जो हैं आज इस व्रत को कर रहे हैं और इसकी महत्ता को जान रहे हैं। तो प्रकृति के इस महापर्व की रौनक यहाँ अद्भुत बिखरी हुई है, जिसकी तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए, हम लौटेंगे आपके पास, और आप और मनीष दोनों हमारे साथ लगातार बने रहिए, क्योंकि जो रंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अभी फिलहाल डूबते सूर्य को अर्घ का जो विशेष मुहूर्त है उसकी भी शुरुआत होने वाली है। हालांकि तैयारियां उससे पहले आप देख रहे हैं कि कहां कहां हो रही हैं। श्वेता जहां पर मौजूद है और मनीष जहां पर मौजूद है, दोनों जगहों पर तैयारियां चल रही हैं। पटना से लेकर दिल्ली और मुंबई तक छठ पर्व पर उत्साह नजर आ रहा है। नदी, तालाब, गंगा घाटों पर आस्था, भक्ति, श्रद्धा का उत्सव एक तरीके से नजर आ रहा है। भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु इन घाटों पर जमा होना शुरू हो चुके हैं, और पूजा के दौरान बांस से बने सूप में फल, ठेकुआ, गन्ना, नारियल और दूसरा प्रसाद रखा गया है। लखनऊ की इन तस्वीरों में आप ये भी देख सकते हैं, और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त यहाँ पर आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। छठ पर्व मनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डूबते सूर्य को अर्घ देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी कैबिनेट के तमाम सदस्य भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। यानी चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, हर जगह पर इस पर्व की धूम नजर आ रही है। साथ ही साथ अगर हम विदेशों की भी बात करें, जिसकी तस्वीरें आपको हम आगे दिखाएंगे, वहां पर भी इस पर्व की रौनक नजर आ रही है। तो परंपरा, डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और उसके बाद कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही व्रत का समापन होगा। और इस वक्त अपने अपने सूप लेकर तमाम महिलाएं जो हैं वो घाटों पर पहुंची हैं और सूर्य को अर्घ देने की, डूबते सूर्य को अर्घ देने की तैयारी हो रही है। फिलहाल ये तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, डूबते सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, और ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से इस पर्व की रौनक हर जगह पर बिखरी हुई है। तो चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, लखनऊ हो, कोई भी ऐसी जगह हो, दिल्ली की तस्वीरें दिखाई, नोएडा की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, मुंबई भी आपको लिए चलेंगे, क्योंकि वहां भी अलग से घाट बनाए गए हैं आज डूबते सूर्य को अर्घ देने के लिए और इस पर्व को मनाने के लिए। एक बार हमारे दोनों खास मेहमान वान्या जी और संजय जी हमारे साथ मौजूद है। वान्या जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इस पर्व की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि नॉर्मली कहा जाता है उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर डूबते सूर्य को अर्घ देकर आशीर्वाद पाया जाता है। क्या इसके पीछे का महत्व है? बहुत सुंदर प्रश्न किया नवजोत जी आपने। जीएनटी के सभी सदस्यों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही खास ये पर्व है, जीवन और प्रकृति के गहरे रहस्यों को समझने की ये एक बहुत बड़ी साधना है। ये एक बहुत ही डेप्थ में जाने का है कि नेचर की जो हमें जितनी ब्लेसिंग्स मिली हैं, कि प्रकृति में जो है सौर मंडल में सिर्फ सूर्य देवी ऐसे हैं जो साक्षात जिसकी ऊर्जा से
एक प्रकृति के जीव से लेकर एक जनमानस तक हम सब जो है पलते हैं, उसी में हम जीवित हो रहते हैं। उसी के कारण आज का दिन जो है बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि इसमें जो है डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है। देखिए, उगते सूरज को तो हर कोई अर्घ देता है। अब जैसे जब एक इंसान होता है, जब वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बहुत शाइन कर रहा होता है, तो सब लोग उसके आसपास जाते हैं। लेकिन यहाँ डूबते सूरज को अर्घ देने का मतलब है कि जीवन में चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, तब भी जो है हमें लाइफ में सबकी सपोर्ट मिले। और जब हम एक ग्रैटिट्यूड देते हैं, ये सूर्य को एक ग्रैटिट्यूड है, एक सूर्य को एक थैंक यू है कि जब जब हमारे जीवन में उसको विदा करने के लिए भी हम उन्हें उतनी ही रिस्पेक्ट के साथ विदा करते हैं। इसीलिए इसका ये विधान है। इस विधान को आप बहुत अच्छे से निभाइए। चाहे आपने आज ये व्रत किया नहीं किया, लेकिन फिर भी आप अर्घ जरूर दीजिए, क्योंकि इससे आपको सूर्य देव की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन में तेज आएगा, आपके जीवन में ओ जाएगा। किसी कारणवश आपकी कुंडली में अगर सूर्य अच्छा नहीं है, तब तो आपको बिल्कुल ये अर्घ जो है जरूर देना चाहिए। आप जब जब अर्घ देंगे तो उस टाइम पर आपको सूर्यदेव की 12 परिक्रमा करनी है। सूर्यदेव के 12 नामों के साथ आपको सूर्यदेव का आशीर्वाद मिलेगा। और ये डूबते सूर्य और उगते सूर्य दोनों को अर्घ देने के दौरान करनी है। बिल्कुल संजय जी, एक बार आपके पास आते हुए यहाँ श्वेता ने एक शख्स से बात की थी। अभी तक जो हमने सुना देखा, हमने ये देखा कि घर की बुजुर्ग महिलाएं करती हैं, या फिर वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है कि बहू करने लग जाती है। लेकिन मैंने पुरुषों को शायद आज पहली बार उनको देखा कि वो भी उपवास कर रहे हैं। जी, सबसे पहले GNT के सभी दर्शकों को इस महापर्व की शुभकामनाएं, और ईश्वर की सबके ऊपर अनुकंपा बनी रहे, छठ मैया की कृपा रहे। और कहा जाता है कि कात्यायनी का छठा स्वरूप जो है छठ मैया है, और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। तो ये क्या है कि सृष्टि की जो है जननी है, और सृष्टि इन्हीं से चलती है। तो ये जो व्रत की हमने बात की, व्रत के विधान की बात की, या पुरुषों के द्वारा जो है व्रत रखने की बात की, तो कहा जाता है कि देखो ये जो संसार रूपी सागर है। संजय जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक बार जरा सीधा मैं आपको लिए चलती हूँ। अरुण त्यागी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, कहाँ पर आप मौजूद हैं? जरा तस्वीरें दिखाते जाइए और साथ ही साथ दिखाइए वहां पर क्या डूबते सूर्य को अर्घ देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको बता दूं बहुत पर मौजूद हूँ, और अब देख सकते हैं पोडियम का, पोडियम के पास ही यहाँ पर जो है एक तालाब बनाया गया है। थोड़ी आगे है और दिखाई करने में कुछ देख सकते हैं सारी चीजें जो रखी हुई हैं, और यहाँ पे जो पूजा की पूरी तैयारी की जाती है। और महिलाएं जो है वहाँ पे जुटे हुए हैं, की तैयारी कर रही है। महिलाएं जो है और महिलाओं से बात करते हैं, ठीक है अरुण, मैं लौटती हूँ आपके पास। दिखाते जाइए हमें तस्वीरें। देखिए पटना से लेकर लंदन तक हर जगह पर इस वक्त इस पर्व की छटा कैसे बिखरी हुई है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से आपको गौर सिटी लिए चलते हैं, जहां पर श्वेता झा मेरी सहयोगी मौजूद है। श्वेता, तस्वीरें दिखाइए वहां की, और साथ ही साथ दिखाइए कैसा भक्तिमय माहौल वहां पर नजर आ रहा है इस वक्त। बिल्कुल, तस्वीरें लगातार जैसे गुंजे नवजोत आप देख ही रही होंगी। यहाँ पर देखिए छठ व्रती जो है अब नीचे जल में प्रवेश कर चुकी हैं, और इंतजार 5:40 का है, जब सूर्यास्त के समय अर्घ दिया जाएगा, अर्घ देने की शुरुआत की जाएगी। लेकिन अभी जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें कि अभी ये जो कुछ भी हो रहा है ये क्या हो रहा है, बता पाएंगे? जी, अभी यहाँ पे पानी में खड़े होने की रिवाज हो रही है। तो अब हम जो सूर्य देवता है उनसे आग्रह करते हैं कि वो डूबते हुए सूरज, कहा जाता है कि छठ पूजा में डूबते हुए सूरज की भी आराधना होती है, तो उनकी बस आराधना हो रही है कि आप डूबो और कल जल्दी से उगो और अपनी जो है आशीर्वाद हमें प्रदान करो। तो ये जल में खड़ी हो रही है, तो अभी जब तक सूर्य डूबेगा नहीं ये खड़ी रहेंगी, और फिर लास्ट में अर्घ दिया जाएगा, और फिर सब समेट के फिर कल सुबह की तैयारी होगी। यानी कि आप ये समझिए अब जो छठ व्रती हैं धीरे धीरे यहाँ पर जल में आकर के वो खड़ी होंगी, और जब तक देखिए उनके हाथ में क्या दिया गया है जो शुभता का प्रतीक होता है। हमारे यहाँ नारियल को हम सबसे शुभ मानते हैं, तो इनके हाथों में देखिए किस तरह से नारियल दिया गया है, पान दिया गया है और सिंदूर लगाया गया है, साथ ही साथ
अलता, इसे हम काफ़ी शुभ मानते हैं, वो इन्हें दिया जा रहा है। और ये आपने क्या रखा? आग का पत्ता। हाँ, तो इसमें इनके हाथ में अभी क्या क्या रहता है? इनके हाथ में पान का पत्ता, सुपारी, नारियल, आड़ का पत्ता और ये हम लोग कुशियार बोलते हैं, और गन्ना और सिंदूर। और ये कब तक रहेंगी? जब तक सूर्यास्त ना, हाँ सूर्यास्त ना हो, और उस टाइम अर्घ पड़ेगा जब सूर्यास्त होंगे। श्वेता, तो मेरी आप ये आवाज समझ अब तक आ रही है? कल खरना आपने देखा जी। श्वेता, जरा ये भी हमें बताते जाइए। देखिए, हम साथ ही साथ इस पर्व को मनाने की जो परंपराएं उसको भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि केवल बिहार या झारखंड के लोग ही अब इस पर्व को नहीं मनाते हैं। इनफैक्ट जो दिल्ली में नॉन बिहारीज हैं, हमारे जैसे, हमें भी बहुत इंटरेस्ट रहता है कि हम भी जाने क्या क्या रिचुअल्स रहते हैं। अब जिसने तो व्रत किया है वो तो पानी में खड़े होकर अर्घ दे रहे हैं, लेकिन जो उनका साथ देते हैं, कहते हैं कि अकेले व्रत करना मुश्किल होता है, बट उनके साथ और लोग होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं। तो वो लोग इस समय कहाँ खड़े होते हैं? क्या वो लोग भी अर्घ देते हैं? उनका इस वक्त क्या वहां पर काम रहता है? बिल्कुल मैं आपको बता दूं, इस पूरे परिवार की अगर बात करूं, देखिए इस घाट में इनके साथ ये तमाम महिलाएं आई हैं। आप जितनी महिलाएं देख सकते हैं, ये पूरे इनके घर परिवार, रिश्तेदार, जो सगे संबंधी हैं, वो तमाम लोग हैं। ये एक महिला जो अभी यहाँ व्रत कर रही हैं, जो व्रती हैं, उनके साथ ये तमाम लोग, और ये सभी वही मदद करने वाली है जिनकी बात आपने कही है। तो ये पूरा परिवार, पूरे रिश्तेदार, तमाम लोग यहाँ आते हैं, सगे संबंधी आते हैं और इनकी मदद करते हैं। क्योंकि कल जैसा कि हमने आपको दिखाया था, कल खरना के बाद, कल शाम में जब इन्होंने खरना का प्रसाद ग्रहण किया होगा, उसके बाद से इनका निर्जला व्रत शुरू हो चुका है। 36 घंटे का इनका व्रत शुरू हो चुका है। अब ऐसे में जो छठ व्रती होती हैं, उनको पूरी तरह से परिवार वालों की तरफ से जितना आराम हो सकता है उतना आराम दिया जाता है। देखिए, एक और छठ व्रती जो हैं वो जल में अब नीचे उतर चुकी हैं, और देखिए किस तरह से परिवार के लोग जो हैं अब उनके हाथ में, जैसे उन्होंने अचरा ले लिया, जैसे हम साड़ी का आप पल्लू कह सकती हैं, क्योंकि खाली हाथ अब नहीं रखते हैं, तो उसके ऊपर अचरा रख लिया है और उसके ऊपर अब सिंदूर लगाया जा रहा है, और पवित्रता को दर्शाता हुआ देखिए अब उनको सिंदूर लगाया जा रहा है, और फिर नारियल रखा जाएगा। और इसी तरह से अब ये यहाँ पर नारियल लेकर ये भी अब उस समय तक इंतजार करेंगी, 5:40 का इंतजार करेंगी जब सूर्यास्त होगा, और सूर्यास्त के साथ ही फिर अर्घ यहाँ देना शुरू हो जाएगा। चलिए, तभी मैं आपके पास लौटूंगी, यहीं से आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। मनीष चौरसिया भी नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्वेता हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं, लेकिन एक बार हम आपको सीधा लिए चलते हैं जयपुर। रिदम जैन हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। रिदम, जयपुर में कैसा रंग है इस पर्व का, दिखाइए जरा। बिल्कुल नवजोत, मैं आपको दिखाती हूँ कि जयपुर में भी हम देख पा रहे हैं कि व्रती महिलाएं जो हैं वो पानी में उतरने लग गई है। और ख़ास बात ये है कि वैसे ही ये जो 36 घंटे का व्रत है वो बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि निर्जला उपवास ये होता है, और उसमें भी जयपुर में इस समय पे हल्की बारिश हो रही है। और उस ऐसे वेदर में, क्योंकि अब हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी, तो ऐसे वेदर में ठंडे पानी में उतरना ही अपने आप में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। साथ ही साथ में इस तरफ दूसरी ओर आपको तस्वीरें दिखाती हूँ कि किस तरीके से सभी महिलाओं ने यहाँ पे पूजा शुरू कर दी है संध्या अर्घ के लिए, कि सभी लोग अपने अपने घर से टोकरियाँ लेके आ गए हैं और यहाँ पे पूजा की तैयारियाँ लगातार चल रही हैं। पीछे सभी के परिवार वाले बैठे हुए हैं। मैं कुछ लोगों से ही बात करके बताना चाहूँगी कि क्या खास होता है। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। मैम, एक बार आप हमें बताएंगी कि किस तरीके से क्या खास आप पूजा करने वाली हैं आज? नहीं हो पाएगा, इंट्रोवर्ट। देखिए, लोग अभी पूजा करने के लिए ज़्यादा मतलब वो वेट कर रहे थे जब सुबह से कि आज ये संध्या चढ़ाएंगे, तो हमसे बात नहीं करना चाह रहे हैं। पर मैं दिखा रही हूँ किस तरीके से हर एक महिला पूरे विधि के साथ में यहाँ पे आगे पूजा कर रही है। और यहाँ मैं कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करती हूँ, अगर वो हमसे बात करे तो। ये रहता किस है तरीके से हाँ। ये पूजा की जाती है? किस तरीके से भुसवा बनती है, ठगुआ बनती है, केरा लेती है, सारा पाँच रंग के 7 रंग का फल लेती है, भर दिन उपवास करती है, खरना करती है, खरना कर तब जाके सुबह शाम छठी परमेश्वरी के दीनानाथ के हाथ उठाती है पानी में। बहुत धूमधाम से छठी मम्मी के माता के मनाई जाती है, बहुत धूमधाम से माता के मनाई जाती है। छठी माई के दीनानाथ के धूमधाम से व्रत होती है। अच्छा, आपकी पूजा हो गई पूरी?
और नहीं अभी तक करते हैं, पूरी नहीं हुआ है, अभी करते हैं। रिद्धम मतलब अभी जो संध्या अर्घ है वो आप चढ़ा चुके हैं? अरब अभी है, अब फिर कल खनी भोर में हाथ उठा के तब पूरी हो जाएगी। बिल्कुल रिद्धम, चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। दो खास मेहमान भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, वाना जी और संजय जी, और साथ ही साथ हमारे साथ इस पर्व को जीने के लिए, इस पर्व को एंजॉय करने के लिए लोकगीतों के साथ पुष्कर जी भी मौजूद है। हम सबके पास लौटेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप रहिए हमारे साथ और हमारी ये बड़ी और महा कवरेज लगातार जारी है गुड न्यूज टुडे पर। कुछ थकान नहीं, और कैसे ये 3 दिन निकल गया पता नहीं लगा। और आज पहला अर्घ है, और हमारे बिहार में मान्यता तो है ही, लेकिन हम सबकी रोम रोम में छठ पूजा बसता है, ऐसा लगता है। और बचपन से ही इनके छठ गीतों को सुनते बड़े हुए हम लोग, और हर बिहारी का इमोशन कहते हैं छठ पूजा को। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि छठ व्रत मेरा सफल होते नज़र आ रहा है, और समस्त भारतवर्ष के लिए कामना करना चाहती हूँ कि जो लोग भी इस वक्त मुझे देख रहे होंगे, हर किसी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, उन्नति आए। छठी मैया सुन ली अरजिया हमार, सुन ली अरजिया हमारे। छठी मैया महिमा बगम अपार, हे छठी मैया। तन मन धन लेके करेला पूजनवा, करेला पूजनवा, करेला पूजनवा। अन्न धन सोनवा लेके अरघे ललनवा, अरघे ललनवा, अरघे ललनवा। जगवा में जय जयकार, हे छठी मैया। जगवा में जय जयकार, हे छठी मैया। महिमा बगम अपार, हे छठी मैया। नरियर के रवा के घवद सब चढ़ावे, घवद सब चढ़ावे, घवद सब चढ़ावे। अर्घ करी के सब महिमा राउर गावे, महिमा राउर गावे, महिमा राउर गावे। पूजवा करेला संसार, पूजवा करेला संसार। छठी मैया महिमा बगम अपार, हे छठी मैया। छठ के जो करे व्रत धरे उपवास, धरे उपवास, धरे उपवास। हो खेला पूरा ओकरे मनवा के आस, मनवा के आस, मनवा के आस। कर देलु नैया ओकर पार, कर देलु नैया ओकर पार। छठी मैया महिमा बगम अपार। क्या बात है। चलिए हम कुछ और लोकगीत आपसे सुनेंगे पुष्कर जी, लेकिन एक बार सीधा आपको लिए चलता है, क्योंकि जैसे मैं बता रही हूँ कि ये रंग केवल आस्था का, ये रंग केवल बिहार झारखंड तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली में, नोएडा में उतने ही धूमधाम के साथ इस पर्व को मनाया जा रहा है। 7 समंदर पार की तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहा है। एक बार सीधा आपको लिए चलेंगे मुंबई, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र मौजूद हैं मुंबई से। धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी वहां पर किस तरह के घाट बनाए गए हैं, कैसी तैयारियां वहां पर हैं? बेहद खूबसूरत पीछे का रंग नजर आ रहा है। बिल्कुल नवजोत, सबसे पहले तो मैं आपको समुद्र देवता का दर्शन करवा दें। जैसे जैसे समुद्र देवता बाहर की तरफ आ रहे हैं, उनकी गूंज आ रही है, वैसे वैसे छठ मैया की गूंज आ रही है। वाकई में जितने आंकड़े यहाँ पर आकलन में थे, उससे ज्यादा श्रद्धालु इस समय मौजूद हो चुके हैं। बहुत अच्छी तस्वीरें यहाँ पर देखी जा रही। हर कोई अर्घ देने के लिए इंतजार कर रहा है। परिवार संग पहुंचा हुआ है। जहां तक भी नवजोत आपकी नजरें जाएं, आप देखें सिर्फ और सिर्फ छठ पर्व मनाने वाले श्रद्धालु ही यहाँ पर देखने। कितनी संख्या में लोग होंगे इस वक्त वहां पर, जरा बताते जाइए हमारे दर्शकों को, पता चले कि मुंबई में कितनी संख्या में इस पर्व को मनाने के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं। एक अंदाजा।
देखिए, आपको बता दें नवजोत की बृहन मुंबई महानगर पालिका के पास भी ये आंकड़ा नहीं रहा है कि फिर भी 2 लाख के आसपास जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आने की बात चल रही थी। लेकिन तस्वीरों में जहां तक हम लगातार लोगों को देखते ही जा रहे हैं, भीड़ बढ़ते ही जा रही है, उसके हिसाब से लगभग 3 लाख से ज्यादा इस समय श्रद्धालु जुहू बीच पर देखने को मिल रहे हैं। ये नजारा सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। आप तो जानती ही हैं कि जुहू बीच कितना बड़ा समुद्र तट है। जहां तक भी नजरें जाए सिर्फ और सिर्फ छठ पर्व मनाने वाले लोगों को ही देखा जा रहा है। वाकई में बहुत ज्यादा तारीफ करनी पड़ेगी बृहन मुंबई महानगर पालिका की भी, जिन्होंने बहुत अच्छी सुविधाओं और सुलभ तरीकों से छठ मनाने वाले सारे ही भक्तों के लिए बहुत अच्छी विशेष व्यवस्था बनाई है। आपको बता दें कि ये देखिए एक भव्य मंच भी है। मैं वीडियो जर्नलिस्ट आशीष से कहना चाहूंगा वो मंच दिखाए जिस मंच से इस समय जो है अर्घ देने की जो तैयारी है, संस्कृति में जो पूजा पाठ जिस तरीके से किया जाता है उसकी भी तैयारी अभी देखने को मिलेगी। पंडित यज्ञ करने के लिए भी यहाँ पर तैयार है। ये देखिए बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से एक भव्य मंच भी बनाया गया है जहां से पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है। कंट्रोल रूम भी है, साथ ही साथ जुहू बीच पर जो पुलिस स्टेशन है वहां भी एक कंट्रोल रूम है और अच्छी खासी प्राइवेट जो सिक्योरिटी है वो भी देखी जा रही है। आपको बता दें नवजोत कि जुहू बीच का ये एक वो मंच है जहां पर कुछ समय में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचने वाले हैं और अर्घ में मौजूद जितने लोग भी यहां पर श्रद्धालु मौजूद हैं उन सभी के साथ सहभागी होंगे। गौरतलब है कि महानगर पालिका चुनाव भी है नवजोत, ऐसे में बिहारी वोट को पाने के लिए और उनके साथ उनके इस पर्व में शामिल होने के लिए हर कोई एक नेता इस मंच पर यहाँ पर उपस्थित होने वाला है। चलिए, वैसे इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस तरह के कुछ आयोजन कहीं ना कहीं सियासतदानों के लिए मौका भी रहता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो धर्म, आपके पीछे की जो तस्वीरें हैं बेहद खूबसूरत तस्वीरें। मैं चाहूंगी आप अपने कैमरा पर्सन को कहिए कि हमें तस्वीरें लगातार दिखाते रहे। मैं लौटूंगी आपके पास, श्वेता झा के पास एक बार रुक कर लेते हैं। रिदम भी हमारे साथ मौजूद है वहां, हालांकि जयपुर में बारिश हो रही है। लेकिन श्वेता, आप जहां पर हम बात कर रहे थे वहीं से आप अपनी बात शुरू कीजिए कि किस तरीके से जो साथ के लोग होते हैं वो मदद करते हैं। क्या वो लोग भी अर्घ्य देते हैं या फिर वो सिर्फ हेल्प करने के लिए यहाँ पर आते हैं? देखिए, अर्घ्य का मतलब ही ये होता है सूर्य देवता को नमन करना, और वो कोई भी कर सकता है। आपने व्रत किया हो, आपने व्रत नहीं किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो व्रती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, वो इस वक्त पानी में धीरे धीरे तमाम लोग, आप पूरे घाट में देखेंगे, मेरे कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए इस पूरे घाट में तमाम जितनी भी छठ व्रती हैं वो अब जल में नीचे उतर चुकी हैं और अब उनका इंतजार जो है शुरू हो गया है सूर्यास्त का, क्योंकि सूर्यास्त के समय ही कहा जाता है कि सूर्यदेव और साथ ही साथ उनकी बहन उषा, जिन्हें छठी मैया भी, उनको डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, छठी मैया को अर्घ्य दिया जाएगा। छठी मैया जो कि पर्यावरण और कह लीजिए कि जो पेड़ पौधे, हमारे आसपास जीव जंतु जिन्हें भी आप देख पाते हैं, उन सभी का एक तरह से प्रतीक है। और कहते हैं डूबते हुए सूर्य के, कई लोग पूछते हैं कि डूबते हुए सूर्य को वो इस पर्व में विशेष करके हम अर्घ्य क्यों देते हैं। ये हमारे जीवन में, कहते हैं सूर्य की जो आखिरी अंतिम किरणें होती है ना, वो आपके जीवन को शीतलता, आपके जीवन को स्थिरता प्रदान करती है, आपके मन को, मस्तिष्क को शांति प्रदान करती है। इसलिए जो छठ व्रती हैं, जिन्होंने अपना व्रत शुरू कर दिया है और 36 घंटे तक जिनको निर्जला रहना है, तो उनकी ऊर्जा बरकरार रहे, उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो, उनका मन मस्तिष्क जो है वो शांत रहे, उसके लिए डूबते हुए सूर्य को 5:40 जो नोएडा का समय है, यहाँ पर सूर्यास्त के समय डूबते हुए सूर्य को यहाँ अर्घ्य दिया जाएगा। अब जो आपने महिलाओं की बात की, एक बार फिर से मैं छठ घाट की रौनक दिखा देती हूँ, क्योंकि सूप के बिना और इन प्रसाद के बिना छठ घाट की रौनक जो है वो अधूरी है। आप देख सकते हैं किस तरह से सूप में प्रसाद, आपको जो मौसमी फल है, क्योंकि मैंने आपको कहा मुख्य तौर पर ये पर्व प्रकृति का पर्व है और प्रकृति के पर्व में जितने भी मौसमी फल हैं वो आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे। केला, नारियल हमारे यहाँ हर पूजा में हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है और इसमें आप देख रहे हैं कि सिंदूर इस तरह से लगाया जाता है जो शुभता का प्रतीक है। और साथ ही साथ ठेकुआ, जो विशेष करके सिर्फ छठ पर्व में ही हमारे यहाँ यानी कि बिहार में बनाया जाता है, वो मुख्य तौर पर यहाँ चढ़ता है।
इसके अलावा आपने बात की, और ये देखिए ये प्रसाद, हालांकि मैं इसको अभी खोल के नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन ये हमारे यहाँ विशेष करके इसको खाजा कहते हैं हम, जो कई फोल्ड्स में बनते हैं। मीठा बहुत प्रसाद होता है और बहुत ही खाने में भी स्वादिष्ट होता है। हालांकि ये दिल्ली में बहुत कुछ ही इलाकों में मिलता है, तो ये यहाँ पर ये शायद कहीं से लेकर के आए हैं, तो इस तरह की बात है। लेकिन हाँ, आपने जो बात की बाकी तमाम महिलाओं की जो इनका साथ देती हैं, तो मैंने आपको बताया कि परिवार के लोग जो हैं डे 1 से ही, जब से छठ की शुरुआत होती है, वो लोग आ जाते हैं और एक एक काम, छठ व्रती से जुड़ा हुआ हर एक काम वो लोग खुद अपने हाथों से करते हैं। आप ये बताइए कि जिनके घर में छठ होता है, क्या कुछ परिवार के लोगों को कितना कुछ करना होता है? जी देखिए, छठ एक जो है वो सामूहिक त्योहार है और इसमें विशेषकर स्त्रियों का बहुत योगदान रहता है। मतलब अग्रणी जो रहती है वो स्त्रियां ही होती हैं। परिवार के जो पुरुष होते हैं वो उनका सहयोग, क्योंकि मेन मतलब ज़्यादातर व्रती जो होती है वो स्त्रियां ही होती हैं। और परिवारजन और आसपास के लोग, क्योंकि इतना शुभ और इतना श्रद्धा का ये हमारे इधर मनाया जाता है, तो आप देखोगे कि जो नहीं भी जानते वो भी बहुत श्रद्धा के साथ उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। और जो व्रती होते हैं उनका बहुत, क्योंकि ये बहुत सबसे कठिन कोई व्रत माना जाता है तो वो छठ का ही 36 घंटा का निर्जला व्रत। आप अगर आपके अंदर उतना श्रद्धा या उतनी एनर्जी या उतनी डिवाइन पावर नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। तो जो व्रती करती हैं वो हमारे मतलब पारिवारिक या सामाजिक दृष्टि से भी वो ऊंची उठ जाती हैं, क्योंकि आध्यात्मिक स्तर पे आपने वो अचीव कर लिया होता है। तो इसलिए सभी को बहुत खुशी होती है जब वो पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी तरीके से व्रती या व्रत में वो। नवजोत, एक बात मैं आपको कहूँगी इनकी बातों को बीच में रोकते हुए, आप ये समझ लीजिए कि हम लोग इसे ऐसे समझते हैं कि बिहार के लोग खास करके जो छठ व्रती होती है ना, वो उस समय के लिए देवतुल्य हो जाती हैं, इसलिए उनसे जुड़ा कुछ भी है वो हर चीज पूजनीय हो जाता है। हम उनको उस समय उसी रूप से देखते हैं, इसलिए उनसे जुड़ा हर एक काम उसी श्रद्धा उसी निष्ठा से हम करते हैं जैसे कि किसी देवता के लिए हम कर रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसा तो देखा आप भी ये जाता समझ सकते है हैं कि ये महत्ता है इसकी। बिल्कुल ऐसा देखा भी जाता है कि क्योंकि जो कोई भी जाता है मिलता है वो उनके चरण भी स्पर्श करता है। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आपको पटना से दिखा रहे हैं, जहां पर अक्षरा सिंह भी पहुंची हैं डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए। वो भी छठ कर रही हैं और इस दौरान उनकी ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर भी जो पटना में समय है सूर्य को डूबते सूर्य को अर्घ्य देने का, वो 5:12 का है। लेकिन वही बात कि बहुत पहले से महिलाएं डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पहुंच जाती हैं घाटों पर, और ये वही तस्वीर हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं, चाहे वो पटना हो, दिल्ली हो, झारखंड की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, मेलबर्न की तस्वीरें, अमेरिका की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नोएडा की तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, और हर जगह पर कैसे इस पर्व को मनाया जा रहा है, कितनी आस्था के साथ इस पर्व को मनाया जा रहा है, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक बार पुष्कर जी आपके पास आते हो, आप भी कुछ बताना चाह रहे थे डूबते सूर्य के अर्घ को लेकर, किस तरीके से परिवार के लोग भी यहाँ पर आते हैं और कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वक्त जब डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। पुष्कर जी, ये छठ जो पर्व है एक तरह से सूर्य के पूरे परिवार की पूजा है। जो छठ मैया हैं उनको सूर्य की बहन माना जाता है, और जो आखिरी किरण जो अभी सूर्य की पड़ेगी वो प्रत्युषा है, और कल सुबह जो पहली किरण उगते वक्त जो पहली किरण आएगी उसको हम उषा बोलते हैं। यानी कि उषा और प्रत्युषा जो है इनको कहा गया है सूरज भगवान की पत्नियां, यानी बहन और पत्नी, मतलब सबकी एक साथ हम पूजा करते हैं छठ के व्रत में। बिल्कुल, तो चलिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और अलग अलग जगह की तस्वीरें, कितने भक्ति भाव के साथ इस पर्व को मनाया जा रहा है। मेरे तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। एक बार संजय जी आपके पास भी आते हुए उसी बात को जो मैंने वान्या जी से भी पूछी थी, उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है, लेकिन ये एक ऐसा पर्व है जहां पर डूबते सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। कितना अहम होता है ये पल इस पूरे पर्व में? जी देखो, सूर्य जो है एक ऐसा ग्रह है, प्रत्यक्ष ग्रह है। सूर्य और चंद्रमा दोनों को प्रत्यक्ष माना गया है, और सूर्य के अंदर जो है हम आभा, प्रभा, शोभा, तप और तेज, ये 5 गुण विद्यमान होते हैं। और जिस कारण से जो सूर्य को उषा काल का जो समय होता है उसमें जो है सूर्य को ब्रह्म मुहूर्त में अर्घ दिया जाता है। जब सूर्य उदित हो रहा होता है, जो उसकी पहली किरण आती है, उस वक्त जो है उसको हम उषा काल कहते हैं। आज का जो महापर्व है जिस पे हम बैठे हुए हैं, चर्चा भी कर रहे हैं, जो 5:40 पर जो अर्घ दिया जाएगा वो प्रत्युषा है। प्रत्युषा का अर्थ होता है जब पृथ्वी के ऊपर या जल के ऊपर कोई भी किरण जो है, आखिरी किरण जो है जो पड़ती है, वो मानसिक, शारीरिक, भौतिक सभी प्रकार की शांति देती है,
और कहा जाता है कि जो नारियल का जो फल होता है वो सबसे पवित्र माना इसलिए जाता है कि उसके अंदर ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों का वास होता है, क्योंकि जल उसमें नेचुरल है। संजय जी, संजय जी साथ ही साथ ये भी बताइए, क्योंकि हम जब इस पर्व की बात ही कर रहे हैं, इससे जुड़ी तमाम मान्यताएं, कथाएं, परंपराएं भी हैं। ये भी कहा जाता है कि रामायण में भी इसका जिक्र मिलता है। जी, कहा जाता है कि देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, रामायण की बात करते हैं। जब भगवान राम जब वापस आए अयोध्या तो उनको ब्रह्म श्राप था, अर्थात उन्होंने रावण का वध किया तो एक ब्राह्मण के वध करने का श्राप उनको लग गया। उससे मुक्ति पाने के लिए जो है एक ऋषि ने जो है, मृदुल ऋषि ने जो है, उनसे कश्यप ऋषि जो थे, उन्होंने कहा कि आप जो है इसका प्रायश्चित जब ही होगा जब आप छठ मैया की पूजा करेंगे या छठ का अर्घ देंगे। तो उस प्रकार से उस पाप से निवृत्ति पाने के लिए भगवान श्री राम ने और सीता जी ने भी इस व्रत को किया। और कहा जाता है कि जब पांडवों के यहाँ पर कहते हैं कि सब कुछ लुट गया, जीवन में बर्बाद हो गए, दरिद्र हो गए, जब भगवान कृष्ण ने भी जो है द्रौपदी से ये संदेश कहा कि आपको इस व्रत को रखना चाहिए। और कहा जाता है कि एक कथा और आती है, उस कथा में है कि एक बार जो है उनके एक स्वामी थे, राजा थे, उनके यहाँ पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने महा पूजा करी, परंतु पूजा के पश्चात भी जो है वो पुत्र तो हुआ पर वो जीवित नहीं रहा और होते ही जो है उसका देहांत हो गया, जिस कारण से कहे कि वो अपने आप को जो है आत्महत्या की ओर प्रेरित करने लगा। उसी वक्त जो है छठ माता जो है प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री हूँ और मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम इस व्रत को करो, जिस कारण से जो है आपके यहाँ पर पुत्र की या संतान की प्राप्ति होगी। तो ये क्या है कि महाभारत काल देखें, रामायण देखें, जितने भी काल के साथ इसकी कोई ना कोई कथा जुड़ी हुई है और उसी परंपरा को आज हम सभी निभा रहे हैं। बिल्कुल। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुकेंगे, लेकिन हमारी बड़ी और महा कवरेज लगातार जारी है। अर्घ देने का समय निकट आ रहा है। 48 मिनट के महा उपाय क्या आपको करना है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक। आप रहिए हमारे साथ।